कभी आपने सोचा कि वायरलेस चार्जर को मोबाइल के कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है कि इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फिर भी मोबाइल चार्ज हो रहा है? इस प्रोसेस को समझने के लिए मेरे पास एक डिवाइस है। इस डिवाइस के अंदर मैंने एक प्राइमरी कॉइल को यूज़ किया हुआ है। इस प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से। अब बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। मेरे पास ये सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में केवल एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड। किसी बैटरी या सेल से इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है फिलहाल। जैसे ही सेकेंडरी कॉइल को मैं प्राइमरी कॉइल के पास लेके आता हूँ तो एलईडी ग्लो करना शुरू कर देती है। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फिर भी एलईडी ग्लो कर रही है। इसके पीछे प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल के अंदर अगर स्ट्रेंथ ऑफ करंट अगर चेंज हो रही है तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट इन सेकेंडरी कॉइल। अब आप ये समझें कि जो प्राइमरी कॉइल है वो इस वायरलेस चार्जर में है और सेकेंडरी कॉइल है मोबाइल के अंदर। अगर इस प्राइमरी कॉइल में स्ट्रेंथ ऑफ करंट अगर चेंज होगी तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जो इस मोबाइल को चार्ज करेगा।